आश्वासन ही आश्वासन है, करेंगे वो जो उनके मन में। ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। नया भूमि अधिग्रहण लागू हुआ, लेकिन पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन नोएडा में लागू नहीं किया गया है। ये हम लौट करके यहाँ से 10% की अपना जो हक है उसको लिए बिना नहीं जाएंगे, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े। सरकार से कुछ बड़ा नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और जो वो इजीली दे भी सकती है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। अधिकारी ऐसे है, हाँ करेंगे लेकिन उस पायलट गड्ढे में डाल। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सुबह से ही किसानों के पहुँचने का सिलसिला जारी था। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है यहाँ पे आज इकट्ठा होने की? सर, ये घटना कोई छोटी बात नहीं है। ये हम हमारा हक ले रहे हैं, कोई घटना नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ हम हमारा हक लेने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये हमारे सब किसान भाई हैं, यहाँ पूरे किसान दल है, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने क्षेत्र के लोग हैं, और अपनी मांग के लिए सिर्फ ये लोग यहाँ खड़े हैं। सिर्फ सरकार से कुछ बड़ा नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और जो वो इजीली दे भी सकती है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। बात ये है, लेकिन कुछ भी हो हम लोग हारेंगे नहीं, और ये चीज हम बिल्कुल अपना हक लेके। कहा जा रहा है पांच मांगे हैं आपकी तरफ से, क्या वो 5 मांगे हैं? हमारा करार है, ये मांग नहीं है, हमारा करार है। हमसे किसानों से करार किया था सरकार ने, और हमारी जमीनें ली थी। ये 48 साल से हमारे साथ छलावा करते रही ये, और छलावा करने के साथ साथ अब किसान यहाँ का जाग चुका है। बहुत झूठ बोल दिया। 3 साल से रोड पे किसान रोड पे है, 3 साल से। कहीं कभी कोई सी अथॉरिटी, कभी कोई सी अथॉरिटी थोड़ा कुछ करके दे देते हैं, लेकिन उनसे कोई काम थोड़ी ना चलना। जो मूल है, जो हाथ दे रहे हैं, दे नहीं रहे, दे रहे हैं, दिया नहीं है। ये इनकी नीति है। अब वो नीति चलने वाले काम नहीं है। अब हम लौट करके यहाँ से 10% की अपना जो हक है उसको लिए बिना नहीं जाएंगे, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े। ये बताइए क्या मांगे सरकार की तरफ से आपके द्वारा रखी गई? देखो, पहली बात तो ये भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये मांगे नहीं है, हमारे करार है। मैंने आपको जमीन दी, आपने उसके एवज में मुझको लिख के दिया कि मैं 10% जमीन आपको वापस दूंगा, लेकिन आज तक 2006 से नोएडा की जमीन को 2002 से 2006 के बीच में एक्वायर किया, लेकिन आज तक वो करार पूरे नहीं हुए हैं। एक मांग तो एक करार तो हमारा ये है। दूसरा करार ये है, 2013 में नया भूमि अधिग्रहण लागू हुआ, लेकिन पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन नोएडा में लागू नहीं किया गया है। ये क्यों नहीं लागू किया है? यदि उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा देना पड़ेगा प्राधिकरण को, तो वो अमाउंट उसका बढ़ जाएगा आज के दौर में। इसलिए आज तक भी लागू नहीं किया है। अपने हिसाब से रजिस्ट्री करा करके और अलग अलग तरीके से नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण जमीन को लेने का काम कर रहा है। लेकिन आज जो लोग हम यहाँ संयुक्त मोर्चा जो बना है, वो इसलिए बना है कि दोनों करारों को हम पूरा करा कर जाएंगे। हमें दिल्ली भी जाना पड़े तो उसके लिए हम दिल्ली भी जाएंगे। अब यहाँ पे रोक दिया, कैसे जाएंगे दिल्ली? जैसे पीछे बैरिकेड तोड़ा था, ऐसे यहाँ तोड़ेंगे। पहले भी तोड़े हैं बैरिकेड तोड़ने की, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कोशिश करनी है दिल्ली जाने। ये हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा 3 वो है अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी में हर किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, और सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूँ। जो मेरी जमीन, आबादी की जमीन, जिस पर मैं 22 साल से बैठा हुआ हूँ, सारी जमीन ले ली, मात्र 400 पर छोड़ी है। उसमें भी जो मेरा 10% का प्लॉट है, उसे क्लोजमेंट में बता दी। आज 20 साल होली लड़ाई लड़ते कोई भी निर्णय नहीं। अधिकारी ऐसे है, हाँ करेंगे लेकिन उस पायलट गड्ढे में डाल। आश्वासन दिया गया था आपको? आश्वासन ही आश्वासन है, करेंगे वो जो उनके मन में। ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। किसानों की तरफ से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो इकट्ठा हुए हैं, और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार दिल्ली कूच को अड़े हुए हैं। सरकार से भूमि अधिग्रहण बिल पर बात करने की बात की जा रही है। मौके पर आपको दिखाना चाहूँगा किसानों को रोकने के लिए किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। किसानों को रोकने के लिए
ये लगातार फोर्स यहाँ पर डिप्यूट की गई है। इससे पहले हमने आपको दिल्ली नोएडा बॉर्डर भी दिखाया था, वहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके किस तरीके से किसानों को रोकने का इंतजाम किया गया था। दिल्ली के एडिशनल सीपी से जब हमने बात की थी तो दिल्ली के एडिशनल सीपी का यही कहना था कि अगर किसान इस तरह बॉर्डर आते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। यहाँ पर किसानों की ये संख्या दिखाना चाहूँगा कितनी विशाल है। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। किसानों की लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की जो तैयारी है, किसी तरह पुलिस प्रशासन द्वारा उसको रोकने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मौके पर आप देख सकते हैं प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा आला अधिकारी भी मौके पर किसानों से बात करके समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लगातार किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, नोएडा।